गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम मतलब समझेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। तो अगर इसका देखा जाए तो परम्यूटेशन मीन्स आप समझ सकते हैं कि अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कोई भी थिंग्स दिया गया है, कोई भी आइटम दिया गया है, तो उसको हम कैसे अरेंज करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम है। अब फॉर एग्जांपल आप 5 फ्रूट्स के नाम ले लीजिए, जैसे मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनानास एंड एप्पल। मान लीजिए ये 5 फ्रूट्स हैं, तो आप इसको किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया ऑर्डर। क्या आया? ऑर्डर। यानी अरेंजमेंट के लिए ऑर्डर बहुत नेसेसरी है। बिना ऑर्डर के आप नहीं दे सकते। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले हम मैंगो को लाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे ऑरेंज को लाएंगे, थर्ड प्लेस पे पाइनएप्पल को लाएंगे, फोर्थ प्लेस को बनानास को लाएंगे और फिफ्थ प्लेस पे एप्पल को लाएंगे। तो ये एक्चुअली अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट का मतलब अरेंजमेंट के लिए जरूरी है ऑर्डर। बिना ऑर्डर के अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और दूसरा आप देख रहे हैं सिलेक्टिव और कॉम्बिनेशन का अगर मतलब समझा जाए तो होता है सिलेक्शन। मीन्स अगर बहुत ढेर सारे आइटम्स हो, उसमें से कुछ आइटम को आपको सेलेक्ट करना हो, कुछ आइटम को सेलेक्ट करना हो, तो वहाँ पर यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 5 टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल। और मैंने कहा इसमें से कोई 2 फ्रूट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई 2 फ्रूट सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब इसमें से कंफर्म नहीं कि कौन सा फ्रूट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी में आएगा सिलेक्शन या आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की, तो प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो और आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग का बहुत यूज होता है। तो वन बाय वन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जी, तो वही एग्जांपल अगर हम फिर से लें कि हमने 5 फ्रूट्स ले लीजिए। मान लीजिए पाइनएप्पल ले लिया, बनानास ले लिया, एप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया, ठीक है। एक और कोई फ्रूट लेते हैं, पाइनएप्पल, बनाना एंड मैंगो, ठीक है। एक और कोई ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 फ्रूट्स ले लिया। अब मैंने कहा कि इसमें से कोई पहले आपको 2 फ्रूट्स सिलेक्ट करना है, तो वो 2 फ्रूट्स कौन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले पेयर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पाइनएप्पल के साथ हम बनाना ले सकते हैं, ठीक है। या हम पाइनएप्पल के साथ ले सकते हैं एप्पल भी ले सकते हैं। पाइनएप्पल के साथ हम ले सकते हैं मैंगो, एक पेयर बन जाएगा। पाइनएप्पल के साथ हम ले सकते हैं ऑरेंज, एक पेयर बन जाएगा। तो आप देखें पाइनएप्पल के साथ 4 पेयर बन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बनानास के साथ देखें तो बनानास के साथ हम एक पाइनएप्पल ले सकते हैं, बनानास के साथ हम ले सकते हैं एप्पल, बनानास के साथ हम ले सकते हैं मैंगो, और बनाना के साथ हम ले सकते हैं ऑरेंज। तो देख सकते हैं कि बनाना के साथ भी 4 पेयर बना है। लेकिन अगर पहला वाला केस देखा जाए, जो बनाना के साथ हम पाइनएप्पल लिए हैं, ये इस वाले केस से मैचिंग कर रहा है। पाइनएप्पल बनाना मटर ले रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए ये वाला केस हम ले लेंगे। ये वाला केस हम पहले ले चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम एप्पल के साथ पेयर लेना चाहें, तो एप्पल के साथ हम पेयर को पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं। लेकिन ये 2 पर्टिकुलर पहले ही दोनों केस में ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एप्पल के साथ हम पाइनएप्पल भी ले चुके हैं और बनाना भी ले चुके हैं। तो ये दोनों हम नहीं लेंगे। उसके बाद क्या बच रहा है, मैंगो ले सकते हैं और ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज ले सकते हैं।
इसी प्रकार अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के लिए अगर आप देखा जाए तो पाइनएप्पल, बनानाज और एप्पल ले चुके हैं, यानी 3 केस हम नहीं लेंगे। हम कौन सा केस लेते हैं? ऑरेंज। तो मैंगो के साथ एक हम केस लेते हैं ऑरेंज। अब ऑरेंज के साथ हम चारों केस ले चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइनएप्पल भी ले चुके हैं, ठीक है, बनानाज भी ले चुके हैं, एप्पल भी ले चुके हैं और मैंगोज भी ले चुके हैं। तो हम इसके साथ पेड़ बना चुके हैं तो और ले लेंगे। अब इसको अगर हम काउंट करें तो देखिए यहाँ पर 4 केस बने हैं, यहाँ पर 3 केस बने हैं, यहाँ पर 2 केस बने हैं और यहाँ पर 1 केस बने हैं। इनको ऐड करेंगे तो 4 + 3 + 2 + 1 10। तो अगर हम 5 फ्रूट्स में से 5 फ्रूट्स ले रहे हैं और उसमें से कोई 2 फ्रूट सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 10 हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि इफ देयर आर 5 डिफरेंट फ्रूट्स, नॉट पर सेम 5 डिफरेंट फ्रूट्स एंड वी हैड टू सिलेक्ट only 2 fruits, so number of way to selecting 2 fruits, that is 10। ठीक है, ये तो एक अब छोटा एग्जांपल समझिए। अब मान लीजिए आइटम यहाँ पर सिर्फ 5 थे, 5 डिफरेंट आइटम। मान लीजिए नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास कितने हो? 100। मान लीजिए नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास 100 हो और आपको सेलेक्ट करना है 2, सिर्फ 2 आइटम। ये डिफरेंट आइटम है, शो इसमें से आपको केवल 2 आइटम सेलेक्ट करना है। तो आप 2 केस लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जो कि आप कह सकते हैं, इसका फार्मूला है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम n हो, n एक इंटीजर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी आइटम ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं या कोई बुक ले रहे हैं या कोई भी आइटम ले रहे हैं, वो काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल तभी होगा जब वो इंटीजर में होगा। हाफ, 1/2, 1 and 1/2 ये पॉसिबल नहीं है। तो आप n को इंटीजर लेंगे। आप नंबर ऑफ आइटम कितने आपके पास है? n है और आप उसमें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं r आइटम्स, ठीक है, उसमें से कितना सेलेक्ट करना है? r। इसके लिए फार्मूला यह है कि फैक्टोरियल r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ये फार्मूला है। बेसिकली दिस इज द फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। आउट ऑफ n डिफरेंट आइटम you have to select r items, that is the formula of factorial r divide by factorial r into factorial n minus r। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड आ गया फैक्टोरियल। तो आप फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो फैक्टोरियल का एक्चुअली एक बेसिक फार्मूला होता है कि मान लीजिए कोई n आइटम है जो कि n एक इंटीजर है और इसको आप फैक्टोरियल को निकालना है। कहीं कहीं इसको ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं, तो ये दोनों सेम ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एक नंबर कम होता जाएगा जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती है। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन यहाँ मैं बता नहीं रहा हूँ। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और ये कहाँ तक जाएगा? जब तक इसकी वैल्यू 1 तक ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल 5 निकालना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। अगला, ठीक है, 5 माइनस 4 का मतलब 1 होता है, तो अब इसके आगे नहीं जाएगा, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल का वैल्यू होगी 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन दिया था, अभी हमने सॉल्व किया है कि आउट ऑफ टोटल 100 आइटम आपके पास है, ठीक है, और सेलेक्ट करना है 2 आइटम्स को, ठीक है, 2 आइटम्स को, ठीक है, 2 आइटम्स को। तो इसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा कि 100, तो टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा 100c, यानी फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 100 माइनस 2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी।
अब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। फैक्टोरियल 100 को आप खोलेंगे, ठीक है। जब फैक्टोरियल 100, अभी एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 98, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 100 को खोलेंगे आप, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू जाएगा 100 इनटू 99। देखिए इसके बाद 98 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि 99 के बाद फैक्टोरियल 98 हो जाएगा, जो कि नीचे वाले वैल्यू से आपका कट जाएगा, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगा 2 into 1 एंड फैक्टोरियल 98। ये वैल्यू कट जाएंगे। आपके पास वैल्यू क्या बचा, 99 into 100 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपकी वैल्यू हो जाएगा 9900 डिवाइड बाय 2। इसको और सॉल्व करेंगे आप, तो 2 2 के 8, 1 3 18 1, यानी 4950 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बाय सेलेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके अगर एग्जांपल और देखना चाहे हम, मान लीजिए एक हम ऑक्टागोनल ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्टागोनल में जिस तरह आप जानते हैं कि इसकी 8 साइड्स होते हैं, 8 एज होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं ऑक्टागोनल, ठीक है, ये है, ठीक है। मान लीजिए आप ऑक्टागोनल ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ऑक्टागोनल की 8 एजेस होते हैं, देख सकते हैं आप, ए बी एफ जी और एच, और 8 आपका साइड्स हो गए, 8 वर्टिसेस हो गए। और क्वेश्चन है कि इस ऑक्टागोनल से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बना सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बनाना है, क्या बनाना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बनाना है। यानी इस ऑक्टागोनल के वर्टिसेस से, इस ऑक्टागोनल के वर्टिसेस से, जो कि कितने वर्टिसेस हैं, 8, तो इस ऑक्टागोनल के वर्टिसेस से, ठीक है ना, आप कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते कैसे हैं ये जानना चाहिए। 3 साइड्स या 3 वर्टिसेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 वर्टिसेस होते हैं और यहाँ पर जरूरत कितना ट्रायंगल बनाने के लिए, 3 वर्टिसेस। यानी इसका अगर आंसर देखा जाए तो सिंपल सा हो गया कि 8 वर्टिसेस में से आपको 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं। यानी नंबर ऑफ टोटल कितने आइटम थे, 3, और सेलेक्ट करना कितना, 3, 8 से 3, बस। अब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 8 से 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, 8 - 3 यानी फैक्टोरियल 5। अब चूंकि आपको अगर आप ओपन करेंगे तो 8 into 5 7 into 6, फिर फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, कट जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा 8 into 7 गुणे 6 डिवाइड बाय 3 into 6, ठीक है। 6 6 कट गया, 8 into 7 56। यानी टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं ज्वाइनिंग आफ्टर वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागोनल, दैट इज 56। तो ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो एक्चुअली कैसे हम इस कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक ऑफ परम्यूटेशन भी देखते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन मींस ऑर्डर, अरेंज कैसे करते हैं आपको आइटम्स को, लेटर्स को या काउंट किसी भी नंबर को। तो इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जैसे परम्यूटेशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3 लेटर है, सपोज दैट, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, 3 लेटर है। और मैंने कहा इन 3 लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। 3 लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग ऑल 3 लेटर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई वर्ड्स बनेगा वो 3 नंबरों से बनेगा, ठीक है ना, 3 लेटर से बनेगा, नंबर लेटर से बनेगा, ठीक है। तो आपने कहा देखिए भैया मैं एक वर्ड्स बना सकता हूँ ए बी सी, मैंने कहा हाँ पॉसिबल है। फिर आपने कहा मैं ऐसा भी बना सकता हूँ ए सी बी, मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबल है। फिर आपने कहा मैं ऐसा भी बना सकता हूँ
बी ए सी, मैंने कहा यस पॉसिबल है। फिर यू सेड दैट वी कैन मेक ए सी बी, सॉरी बी सी ए, मैंने कहा या दिस इज पॉसिबल। फिर आपने कहा नो नो यस वी कैन मेक लाइट सी ए बी, मैंने कहा हाँ दिस इज पॉसिबल, पॉसिबल है, ये भी बन सकता है। फिर आपने कहा इसका नाम बना सकते हैं सी बी ए, ने कहा अब देखा जाए तो ए से स्टार्टिंग ए से दो बन सकते थे, स्टार्टिंग बी से दो बन सकते थे और स्टार्टिंग सी से, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, अरेंजमेंट में, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 वर्ड बन गए, ठीक है। तो 3 वर्ड्स से हम कितने प्रकार, सॉरी 3 लेटर से आप सभी लेटर को यूज करके कितने वर्ड्स बनते हैं, 6। तो इसका एक बेसिक फार्मूला ये होता है, ठीक है, इसका एक बेसिक फार्मूला ये होता है कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 3 और इससे टोटल नंबर अगर रिपीट नहीं हुए, देखिए एबीसीडी रिपीट नहीं, उससे कितने टोटल बना सकते हैं, वो फैक्टोरियल। आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल n, यानी यहाँ पर नंबर कितने 3, अगर फैक्टोरियल 3 के बाद फिर 3 into 2 दैट इज 6। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कोई भी हम लेटर को रिपीट नहीं कर रहे हैं और उस लेटर से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं सभी लेटर्स का यूज करते हुए एक साथ, वो है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो परम्यूटेशन का अगला एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हम कुछ डिजिट ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लीजिए 6 डिजिट हम ले रहे हैं। कितने डिजिट लिए हैं, 6 डिजिट। अब मैंने कहा इन 6 डिजिट से आपको सिर्फ 3 डिजिट का यूज करते हुए नंबर बनाने हैं, तो यूज 3 डिजिट। आपको कितने डिजिट यूज करना, 3। कितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इन 6 डिजिट में से आपको सिर्फ 3 डिजिट यूज करना और कितने नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट का यूज करते हुए। तो देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आप 3 नंबर कैसे बना सकते हैं, जैसे 1 2 3, एक नंबर ये बन गया 3 डिजिट का यूज करते हुए, 1 2 4 1 5 6। तो ऐसे कितने भी नंबर आप बना सकते हैं। तो ऐसा तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो पर्टिकुलर कुछ टेक्निक से आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाएंगे। कितने बॉक्सेस, 3। ये 3 बॉक्सेस में 3 डिजिट आएंगे, इसका मतलब एक नंबर रेडी हो गया। तो देख लीजिए टोटल कितने, 6। अगर हम किसी भी राइट से जाएं या लेफ्ट से जाएं, मान लीजिए राइट से जा रहे हैं, तो अगर इस स्थान पर देखा जाए तो इन 6 में से हम कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। 1 डाल सकते हैं, 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी डिजिट यहाँ डाल सकते हैं। तो कितने डिजिट डाल सकते हैं, 6। तो जब 6 में से कोई एक डिजिट डालेंगे यानी 1 1, ठीक है, तो इसमें से एक तो डिजिट फिक्स हो गया, एक डिजिट फिक्स, यानी एक डिजिट यहाँ पर डाल चुके हैं, 6 में से एक डिजिट डाल चुके हैं। तो कितने डिजिट बचे, 5। तो इस स्थान पर आप सिर्फ 5 ही डिजिट डाल सकते हैं, सिर्फ 5, और 5 में से कोई भी डाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ 5 डिजिट में से कोई भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ फिक्स हो गया है, यहाँ एक फिक्स हो गया है, यानी इस प्लेस के लिए सिर्फ आपके पास बचे कितने डिजिट, 4। यहाँ पर आप, इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 5 × 6, दैट इज 4 × 5 20 × 6 1। तो कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट का यूज करते हुए आउट ऑफ 6 डिजिट, दैट इज 120। आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम केस ले लिए, चलिए आप 3 डिजिट का यूज करते हुए नंबर तो बना रहे हैं, लेकिन केस क्या है, केस ये है कि नंबर शुड बी इवन। नंबर क्या होना चाहिए, शुड बी इवन। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 2 या 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 2 या 2 से डिविजिबल हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 2 या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लें उससे, ठीक है, 3 बॉक्सेस बना लिया आप।
तो ये जो लास्ट वाला है इसमें 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो नंबर जो डिजिट आना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी दोनों के मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 2 4 6 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस आइटम इस स्थान पर आप इसमें से जो नंबर इवन है उसको आप रख सकते हैं, जैसे 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं, ठीक है। 2 4 या 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रकार है, लेकिन एक नंबर तो फिक्स हो गया इसमें से, तो 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर बचेंगे, ये 5। तो इस स्थान के लिए कितने नंबर बचेंगे, 5, क्योंकि यहाँ पर एक में एक फिक्स कर दिया, लेकिन 2 तो बच रहे हैं ना। और टोटल नंबर कितने थे, 6। 6 में से आप 3 यहाँ ले, 3 में से 2 एक फिक्स कर दिए, 2 बचे थे, और 3 ये 3 में से क्या हो जाएगा, जैसे इस स्थान के लिए आप समझ सकते हैं कि 1 होगा, 3 होगा, 5, ये तो 3 होंगे, इसमें से कोई 2 होगा, यानी 5। अब देखिए एक यहाँ फिक्स, एक यहाँ फिक्स, बचे कितने, 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 5 इंटू 3, बचेंगे कितने, 1। चलिए एक केस की और बात करते हैं। मान लीजिए हमें 3 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए, 3 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए, एक केस है 3 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, जो कि 300 से बड़ा हो। क्या हो नंबर, ये नंबर 300 से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। फिर वही तरीका, 3 बॉक्सेस बना लीजिए आप, बना ली, ठीक है। अब पहला स्थान क्या होना चाहिए कि वो नंबर 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई 0 नहीं है, यानी अगर 3 के बाद 1 भी आएगा, यानी पहले स्थान पे आप 3 रख सकते हैं, ठीक है, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं, यानी इस स्थान पे 4 प्रकार के नंबर होते हैं। और इस स्थान पे 5 बच रहे हैं, 3 यहाँ से और 2 बाकी, सॉरी 3 यहाँ से और 2 बाकी यहाँ, ठीक है। 5 यहाँ पर, 1 2 फिक्स हो गया, 2 नंबर फिक्स किए, बचे कितने, 4, 4 25 30, जो कि 180, ठीक है। तो ऐसे 180 नंबर होंगे, ऐसे 180 तरीके होंगे जो कि 300 से बड़े होंगे।